को कैसे डील करना है, फॉर बार्क इंटरव्यू, राइट। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बढ़िया से बता दो स्टार्ट किया जाए क्या। नितिन, स्टार्ट किया जाए। ओके, ठीक है। देखो, बार्क के अगर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। वो पैटर्न क्या कहता है? बार्क इंटरव्यू में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कॉमन सेंस, जो आपका है ना, समझते हो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को वॉयलेट करेंगे। ठीक है ना। कॉमन सेंस को वॉयलेट करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करो। वो टारगेट कहां करते हैं? दे विल ऑलवेज ट्राई टू कंफ्यूज यू। कैसे कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं? देखो, मैं पहले बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो ज्यादातर इंटरव्यू में फ्लूइड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे एक आदमी का पाइप में फ्लो हो रहा है, मान लो, ठीक है ना। तो जो लोग, देखो, बार्क का इंटरव्यू जिनका फंडामेंटल क्लियर है ना, उनका सिलेक्शन 100% होगा। बार्क के इंटरव्यू में उन्हीं लोगों को दिक्कत आने वाला है जिन लोगों को का फंडामेंटल क्लियर नहीं है, जिन लोगों ने फॉर्मूला याद किया है। ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। नॉर्मल लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि पाइप फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और मान लो 1 to 2 फ्लो हो रहा है, तो 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 2 पे प्रेशर कम होगा। या वो कह लो, ये ऐसा मानते हैं, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे, 100 लोगों में से 80 लोग आपको ये बताएंगे कि फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मतलब फ्लूइड जहां फ्लो कर रहा है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो कर रहा है। ऐसा 80% से ज़्यादा लोग मानते हैं। आप पूछ के देख लेना कभी कॉलेज टाइम पे। ठीक है ना। अब जितने क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जहां पे ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि फ्लूइड फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऐसा लोगों ने दिमाग बना रखा है। अब वो सारे ऐसे क्वेश्चन जनरेट करेंगे जहां पे आपका ये कॉमन सेंस फेल हो जाएगा, मतलब आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो आप जैसे पाइप फ्लो पढ़ते हो और आपको ये लगता है कि फ्लूइड फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये इस केस में सही है, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। जैसे तुमने टरबाइन देखा है? मैं यहां क्लास ऑफ क्वेश्चन लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो। पे बार्क पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नॉर्मल स्टूडेंट के दिमाग में चलता है कि भैया फ्लूइड फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब मान लो एक टरबाइन है, ठीक है ना, और टरबाइन में है ड्राफ्ट ट्यूब, और ड्राफ्ट ट्यूब में फ्लो हो रहा है, ये है फ्री सरफेस। लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मुझे देखो, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना तो मुझे तुम्हें चीजें समझाने में आसानी होगा। ठीक है ना। एक बार कमेंट में आग लगा के बताओ कि तुम एक्टिव हो। देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तुम जितना इन्वॉल्व होगे ना उतना ज़्यादा बेटर मैं आपको समझा पाऊंगा कि आपको सब्जेक्ट को कैसे डील करना है। एक बार कमेंट में आग लगा के बताओ कि आप जिंदा हो और समझने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, बाकी लोग मरे हुए हैं, 12 लोग में से 2 ही लोग जिंदा हैं, या बाकी लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं जिनको अब रिप्लाई करना सब स्टैंडर्ड लगता है? ऐसा तो नहीं है कि रिप्लाई करना सब स्टैंडर्ड लगता है? बुद्धिमान और मूर्खों के बीच में एक प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जिनको पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? बुद्धिमान और मूर्खों के बीच में एक लिस्ट पाई जाती है, इसमें 90% लोग लाई करते हैं। वो बेचारे, उनको ना समझ में आता है कि हम बुद्धिमान हैं और ना ये समझ में आता है कि हम मूर्ख हैं। ठीक है, अब देखो, सारे ऐसे क्वेश्चन आपको जनरेट किए जाएंगे वहां पे जहां पे ये आपका जो मिथ है वो गलत साबित होता होगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप जानते हो। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये टरबाइन है और ये है टरबाइन का ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, क्विकली आप हर एक चीज़ नोट करते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, है ना। फ्लो कर रहा है, हमें कॉमन सी बात है कि फ्लो ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट से ड्राफ्ट ट्यूब के एग्जिट की तरफ जाएगा, मतलब फ्लो होगा A to B। ठीक है ना। अगर फ्लो होगा A to B तो मुझे बताओ A पे प्रेशर ज़्यादा है या B पे प्रेशर ज़्यादा है? ये तो सबको पता होगा। ड्राफ्ट ट्यूब में A पे प्रेशर ज़्यादा है या B पे प्रेशर ज़्यादा है? अगर रिप्लाई करोगे तो आप समझ लो कि एक मेरे पे एहसान कर रहे हो और ये एहसान मैं जीवन भर आपका नहीं भूलूंगा। प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है, A पे B पे? गलत, प्रेशर B पे ज़्यादा है। फ्लो हो रहा है, देखो मैंने यही बोला था, यहीं पे तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा वो, इंटरव्यू वाले कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। फ्लो हो रहा है A to B, लेकिन B पे प्रेशर ज़्यादा है और A पे प्रेशर कम है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढेंगे। B पे प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लो किधर से किधर को हो रहा है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और यहीं पे वो आपको फंसा देगा। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल दे रहा हूं। क्या तुमने कभी साइफन पढ़ा है? फ्लो ऐसा ही होता है ना। अब मुझे बताओ, डी पे प्रेशर ज्यादा होगा या ए पे प्रेशर? ए और डी में कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए और डी में कहां पे प्रेशर ज्यादा होगा? मैं सबका आंसर एक साथ दूंगा नितिन, डोंट वरी। मैं पहले क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, फिर उनका एक आंसर पैटर्न हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे वो अपने दिमाग को हाई, आपको जो है कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन दूंगा, फिर सबका एक कॉमन कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है ना, पहले आप सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ठीक है, मुझे बताओ ए और डी पे कहां पे प्रेशर ज्यादा है? ए पे, ठीक है ना, ओके। डी और ई में कहां पे प्रेशर ज्यादा है? डी और ई को अगर कंपेयर करें तो कहां पे प्रेशर ज्यादा है? ई पे। यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यहां पे वैक्यूम होता है।
तो डी और ई को कंपेयर करोगे, ई पे प्रेशर ज्यादा है, हाँ हाँ या ना, है ई पे प्रेशर ज्यादा है। देखो क्या यहां तुम्हें समझ में आ रहा, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है? क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है? ओके, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं इसी सीरीज में। एक गिलास है, एक पॉइंट ए, या मान लो ए यहां पे है और बी यहां पे है, कहां पे प्रेशर ज्यादा है? ए और बी में कहां पे प्रेशर ज्यादा है बताओ? ए और बी में कहां पे प्रेशर ज्यादा है? बी पे, बिल्कुल ठीक। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं एक पाइप ऐसे कनेक्ट कर दूं यहां से लेके यहां तक, और इसमें क्या करता हूं भैया जी, इस पॉइंट, तो भैया इस लॉजिक से कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो होता है, ऐसे क्या ऐसे फ्लो होगा? क्या ऐसे फ्लो होगा? क्यों नहीं होगा? अगर प्रेशर लो टू हाई होता है तो यहां पे फ्लो क्यों नहीं होगा? फ्लो क्यों नहीं होगा ये आपको एक्सप्लेन करो। क्योंकि हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, अगर ट्यूब कनेक्ट कर दूं तो फ्लो होना चाहिए। नहीं, फिर गड़बड़। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं। ये सब का आंसर एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उनको तुम्हें उनका साइकोलॉजी को पकड़ना होगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं तुम्हारे पास। वो ऐसी चीजों पे अटैक करेंगे जो तुम्हें देखने में कुछ और लगेगा लेकिन हकीकत में वो कुछ और होगा। ये क्या है भैया? क्या ये वेंचुरी मीटर है? ये तुम समझ पा रहे हो? क्या ये वेंचुरी मीटर है? तुम समझ पा रहे हो? सब गड़बड़ है यार। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, यही तो इसीलिए तो इंटरव्यू में तुम मार खा के आते हो। मुझे बताओ प्रेशर सी और बी पॉइंट पर कहाँ ज़्यादा है? सी पर या बी पर? प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है? दुनिया में जग जाहिर है कि बी पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक, लेकिन फ्लो होता है सी से बी की तरफ। मतलब लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो हो रहा, मान रहे हो बात की? इस बात को नहीं डिनाई कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, काइनेटिक हेड इज मोर, ठीक, बात समझे? ये सारे क्वेश्चन एक ही क्लास ऑफ क्वेश्चंस हैं, दे ऑल बिलोंग टू वन क्लास ऑफ क्वेश्चंस। अगर एक, अच्छा फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एक इंक्लाइंड पाइप है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
फ्लो ए से बी होगा या बी से ए होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये एक इंक्लाइंड पाइप है तो फ्लो किधर से होगा, ए से बी या बी से ए? भाई पहले क्वेश्चन तो पूछ लेने दो, कॉन्सेप्ट तो बताएंगे। बिना कॉन्सेप्ट बताने थोड़ी तो सिर्फ कुछ। अब आओ वापस, ध्यान रहे अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कंफ्यूजन क्या है। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है फ्लूइड हमेशा फ्लो करेगा फ्रॉम टोटल हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। समझ रहे? ना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टोटल हेड का मतलब समझते हो ना? टोटल हेड मतलब होता है प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड। तो अगर ए से 1 से 2 की तरफ फ्लो हो रहा है तो भैया इंडिविजुअल चीजों को कभी नहीं देखते, हमेशा क्या देखते हैं, टोटल हेड ए पे ज्यादा होना चाहिए टोटल हेड बी पॉइंट के कंपैरिजन में। ठीक, तब फ्लो होगा। इनफैक्ट इसको यहां से भी देख लो, अगर फ्लो 1 to 2 हो रहा है, अगर फ्लो 1 to 2 हो रहा है तो मैं बर्नौली इक्वेशन लगाऊंगा तो यही लगेगा। भाई अगर 1 to 2 फ्लो हो रहा है मैं बर्नौली लगाऊंगा तो यही लगेगा ना। यो बेबी नो बेबी, अबे तुम लोग जिंदा हो इस चीज़ का थोड़ा सा कमेंट में बताते रहा करो, मुझे ये ना लगे कि मैं मुर्दों को पढ़ा रहा हूँ। है ना भैया, ये है टोटल हेड एट पॉइंट 1 और ये है टोटल हेड एट पॉइंट 2 प्लस लॉस। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एच एल इक्वल्स टू एस टी वन माइनस एस टी टू, और लॉस कभी निगेटिव नहीं होते इसलिए टोटल हेड 1 पे ज़्यादा होगा टोटल हेड 2 पे ज़्यादा कम होगा रियल फ्लूइड के लिए। तो यदि फ्लो हो रहा है फॉर रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड ध्यान रहे मैं रियल फ्लूइड का बात कर रहा हूँ, अगर फ्लो 1 to 2 हो रहा है तो 1 पे टोटल हेड ज़्यादा होगा और 2 पे टोटल हेड होगा कम। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और अगर आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड में लॉस नहीं होता। अगर आइडियल फ्लूइड है तो 1 to 2 फ्लो हो रहा है तो भैया लॉस 0 हो गया तो हेड बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो फ्लो किधर से किधर को होता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर या हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बस इतना कॉन्सेप्ट मुझे बता दो, फ्लो किधर से किधर को होता है, हाई हेड टू लो हेड, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड, बिल्कुल ठीक, हाई प्रेशर से। अब ध्यान से आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देना चालू करता हूं। भाई देखो यहां पे प्रेशर ए पे कम है, ठीक है, लेकिन टोटल हेड ज्यादा है। प्रेशर ए पे कम है लेकिन टोटल हेड ए पे ज्यादा है, और बी पे टोटल हेड कम है, इसलिए जो फ्लूइड है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा है। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं। देखो ये है डेटम, ठीक है, अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट से इनके सबके आंसर ढूंढते हैं। ठीक, चलो देखो टोटल हेड ए पॉइंट पे क्या है,
एक तो है प्रेशर हेड, दूसरा है वेलोसिटी हेड, तीसरा है डेटम हेड। ठीक, बी पॉइंट पे आओगे, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड दैट इज इक्वल टू समथिंग। अब ध्यान से देख के आओ, ध्यान से आओ। यहाँ पे प्रेशर कम है, ये है हमेशा निगेटिव होता है, ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे ये निगेटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट पे ये ज़्यादा है, ठीक, और ये ज़्यादा है। भाई जेड बी तो जीरो है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ जेड ए ज़्यादा है जेड बी से, क्योंकि जेड बी तो जीरो है और ये तो हाइट जो भी ड्राफ्ट ट्यूब का हाइट है एच हो जाएगा। देखो अगर ये ड्राफ्ट ट्यूब का हाइट आप एच ले रहे हो तो जेड ए तो एच हो जाएगा ना भाई, समझ लो ना बात को। जेड ए ज़्यादा है जेड बी से, ठीक। अच्छा वेलोसिटी भी ए पे ज़्यादा है, तो वेलोसिटी हेड भी ए पे ज़्यादा है बी से, क्योंकि डाइवर्जिंग है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दो, डाइवर्जिंग है ना, ठीक है। तो भैया देखो अगर प्रेशर कंपेयर करोगे वो बी पे ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी और डेटम हेड को जोड़ोगे ए पे टोटल हेड ज़्यादा आएगा, बी पे हमेशा टोटल हेड कम आएगा, जो डिफरेंस है वही लॉस है। अब समझ में आया ड्राफ्ट ट्यूब में फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। तो भैया फ्लूइड हमेशा हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड फ्लो हो रहा है, इसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है, इसीलिए जो फ्लो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब समझ में आया क्यों लो टू हाई प्रेशर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। भैया हमें टोटल हेड यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा है, और यहाँ पे कम चाहिए, टोटल हेड ज़्यादा। प्रेशर कम ज़्यादा है तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। आगे आओ, इस पे आ जाओ। भैया देखो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप टोटल हेड निकालोगे, जैसे मान लो इसको डेटम मान लो, अगेन मैं वही सेम कॉन्सेप्ट से हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको डेटम मान लो। भैया यहाँ प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन एक तो यहाँ डेटम हेड है जेड डी, ठीक है, और ये है निगेटिव, ये मान लो प्लस जेड डी है तो ये माइनस जेड ई है, ठीक है। अब निकालो जरा टोटल हेड, ठीक है। अब चलते हैं डी पे टोटल हेड निकालो। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, डी पे प्रेशर कम है, ई पे ज़्यादा है, ये निगेटिव प्रेशर है और ये एटमॉस्फेरिक है, तो गेज के टर्म में जीरो ले सकते हो, ये दोनों बराबर है। लेकिन आप देखोगे ये यहाँ पे पॉजिटिव है और ये यहाँ पे निगेटिव है, जेड ई निगेटिव है। देखो ये डेटम से नीचे है तो निगेटिव है और ये डेटम से ऊपर है तो पॉजिटिव है। तो भैया जब ऐड करोगे ना तो टोटल हेड डी पे ज़्यादा आएगा और टोटल हेड ई पे कम आएगा, और फ्लूइड कहाँ से फ्लो करता है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। बिल्कुल होता है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड है, चाहे सक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है। भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी वैलिड है ना, यहाँ सक्शन ही तो हो रहा है, यहाँ सक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लूइड हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड फ्लो करेगा। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे इसको डेटम मान लो और इनके बीच का गैप क्या है, मान लो ये H1 है और ये H2 है, ठीक। अब देखो टोटल हेड ए पे क्या है, प्रेशर हेड हो गया H1, ठीक है। ये डेटम है तो ये यहाँ से कितना हो गया H2, ये डेटम हो गया, वेलोसिटी हेड 0 है। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि टोटल हेड एट पॉइंट ए इज H1 प्लस H2। भाई प्रेशर हेड कितना हो गया, पी ए बाई रो जी कितना होगा H1,
वेलोसिटी हेड 0, डेटम हेड यहाँ से कितना h2। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि टोटल हेड एट पॉइंट ए इज h1 प्लस h2। टोटल हेड एट पॉइंट ए इज h1 प्लस h2। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस, ठीक है। बी पॉइंट पे टोटल हेड क्या होगा, देखो प्रेशर हेड क्या होगा यहाँ h1 प्लस h2। भैया वेलोसिटी हेड क्या होगा 0, वो तो हर जगह 0 है। डेटम हेड भी यही डेटम है 0, तो टोटल हेड यहाँ भी h1 प्लस h2 हो गया ना। अरे बाबा, जब यहाँ पे टोटल हेड और यहाँ पे टोटल हेड सेम है, फ्लो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता फ्लो, क्योंकि फ्लो तो हमेशा किधर से किधर होता है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। समझ में आया नहीं आया? फ्लो कहाँ से होता है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। टोटल हेड बराबर है तो फ्लो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सी टू बी फ्लो हो रहा है। देखो टोटल हेड सी पे क्या है, पीसी, और ये निगेटिव होगा, प्लस वीसी स्क्वायर बाई 2g। और जेड को कंपेयर ही मत करो, क्योंकि ये तो है 0, डेटा मान लो सेम है। और बी पॉइंट पे देखो पी बी बाई रो जी प्लस वी बी बाई रो जी, ठीक है। जेड बी वो भी 0 है। अब अगर आप कंपेयर करोगे ना, देखो ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी सी पे ज़्यादा है तो ये बड़ा है इससे। देखो यहाँ पे ये छोटा है इससे और ये बड़ा है इससे, तो अगर सम जोड़ोगे ना तो सी पे टोटल हेड हमेशा ज़्यादा आएगा, बी पे टोटल हेड कम आएगा। तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं फ्लो हमेशा हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड होता है। समझ में आ गया? अरे बोलो बाबा, समझ में आया नहीं आया? तुम लोग यार जवाब नहीं देते हो। अब चालू करो कि ये कन्फ्यूजन चालू कहाँ से हुआ, ये कन्फ्यूजन चालू कहाँ से हुआ, उसका भी मैं उत्पत्ति भी बता देता हूँ। ये उत्पत्ति हुई कहाँ से। इसकी उत्पत्ति भी पाइप फ्लो से ही होती है। ठीक है, देखो अगर 1 से 2 फ्लो हो रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि v1 v2 के बराबर है एंड z1 z2 के बराबर है? देख लो पीछे। डायमीटर सेम है तो दोनों जगह वेलोसिटी सेम होगा, और हॉरिजेंटल है तो दोनों जगह z1 z2 सेम होगा। अब ध्यान से देखो, P1 बाई रो जी इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस HL। तो यहाँ से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भैया 1 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 2 पे प्रेशर कम होगा।
क्योंकि हम ज़्यादातर केस हॉरिजेंटल पाइप के पढ़ते हैं, तो हॉरिजेंटल पाइप में ये बात एकदम सत्य है, अगर हॉरिजेंटल पाइप कांस्टेंट डायमीटर की है कि फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होगा, और हम ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई कर देते हैं। समझ में आया कहाँ से डाउट जनरेट हुआ? अगर पाइप हॉरिजेंटल है और कांस्टेंट डायमीटर की है तो फ्लो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होगा, और हम यही केस पढ़ते हैं और सब जगह यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इसीलिए सत्यानाश होता है। समझ में आया? कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि कैसे आपकी बैंड बजाई जाएगी? कुछ कुछ इस चीज़ का आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कैसे बैंड बजाई जाएगी आपकी? मतलब देखने में कुछ और लगे और हो कुछ और, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक बार आग लगा के बताओ कि यहाँ तक सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डेरिवेशन भी पूछते हैं, बिल्कुल डेरिवेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो मैं जस्ट आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप बुक पढ़ के नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बुक पढ़ के उसको सोचने के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी, है ना। सिर्फ आप पढ़ते रहोगे और सोचोगे कि ये सारी चीज़ें आप समझ जाओ तो मुश्किल है। समझ रहे बात को? ये चीज़ें आपको अपनी थिंकिंग से डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। एक मैनोमीटर है जो कि h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है, बराबर हाइट, और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया गया है। तुम्हें बताना है कि इस एलिवेशन में लेट से ये m है और ये n है, इन दोनों के बीच में कितना फर्क आएगा प्रेशर के बीच में, लेवल डिफरेंस। आपको लेवल डिफरेंस बताना है, डेल्टा एच। और मान लो ये फ्लूइड क्या है, केरोसिन है। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द एलिवेशन डिफरेंस इफ आई विल रोटेट this YouTube manometer about its central axis with angular speed omega। बताओ। बार्क में अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आपको बार्क इंटरव्यू बहुत अच्छा लगने वाला है, बट अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत होने वाला है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाओगे ना तो फिर आप सीख नहीं पाओगे बार्क इंटरव्यू के लिए। कौन बताएगा? ज़ीरो, एलिवेशन डिफरेंस इज ज़ीरो। वाई?
चलो ठीक है, एलिवेशन डिफरेंस 0 है। ए बी सी, ये जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं, कहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर है, सबसे मैक्सिमम प्रेशर है। हाईएस्ट प्रेशर किस पॉइंट पे है? अभी मैं आंसर दूंगा, पहले तो मैं क्वेश्चन मुझे पूछ लेने दो ना। इंटरव्यू में साथ में आंसर थोड़ी ना देता है, इंटरव्यू तो बाद में आंसर दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है? सोच समझ के आंसर दो। हाईएस्ट प्रेशर विल बी एट पॉइंट बी। ओके, एनीवन एल्स? या तुम लोग बोल दो, तुम लोगों को पढ़ाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है यार। तुम लोग इतना डल एक्ट कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ए बी सी पर सेम होगा, बिल्कुल ठीक। प्रांटल साहब ने शानदार आंसर दिया है, जिसके तहत ए बी सी तीनों पॉइंट पे प्रेशर होगा सेम। व्हाट आंसर सर जी, व्हाट एन आंसर सर जी, व्हाट आंसर। जी 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 इज आंसर, जी पॉइंट। ओ हो माय गॉड। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। कैविटेशन टेंडेंसी मैक्सिमम कहां पे होगा, ये बता दो। कैविटेशन टेंडेंसी मैक्सिमम कहां पे होगा? शानदार आंसर के साथ लुडविग प्रांकल सबसे ऊपर चल रहे हैं। कैविटेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तुम लोग मज़ा नहीं आ रहा है ना, तुम लोग सो रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में। इससे अच्छा तो मैं फिर रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं था? रिकॉर्ड करके प्रीमियर करवा देता, वो ज़्यादा सही नहीं था? तुम लोगों को ऐसे डल बैठना है तो फिर लाइव लेने का क्या मतलब था, बताओ। ओ माय गॉड, ये सब कैसे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। ओहो। अच्छा, ओहो, चलो मत बोलो, मैंने भी कौन सा कर्जा खा रखा है तुम लोगों का।
ये क्या है? व्हाट इज दिस? वेंचुरीमीटर। क्या है ये? फ्लो मेजरिंग डिवाइस, वेंचुरीमीटर। बिल्कुल ठीक, शानदार। जिले इलाही आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ओके ओके, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक्सपेरिमेंटली इसमें हम क्या नापते हैं? इस वेंचुरीमीटर में एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या नापते हैं? वेयर प्रेशर इज लार्ज कैविटेशन इज मोर। अरे भैया, थोड़ा जहर तुम खा लो और थोड़ा जहर हमको दे दो। भैया थोड़ा जहर तुम ले लेना, चूहे मारने वाली दवा ले लेना, 2 पुड़िया मुझे दे देना, 2 पुड़िया तुम खा लेना, ठीक है? भैया डिस्चार्ज नहीं नापते। डेल्टा पी नापते हैं, ध्यान रहे, याद करो। याद है ना? ये नाप के इस फॉर्मूले में रख के डिस्चार्ज आता है। तो आप एक्सपेरिमेंटली प्रेशर डिफरेंस नापते हैं। क्या नापते हैं आप? प्रेशर डिफरेंस। क्या नापते हैं? प्रेशर डिफरेंस। किस पॉइंट के बीच में? ए बी, बी सी। प्रेशर डिफरेंस किस पॉइंट के बीच में नापते हैं? ए और बी या बी और सी? किस पॉइंट के बीच में? इन दोनों में से कौन सा प्रेशर डिफरेंस नापते हैं? कौन सा बेबी जी, बताइए कौन सा प्रेशर डिफरेंस, कौन सा नापते हैं? देखो, तुम लोगों का उत्साह कम नज़र आएगा ना, तो मेरे पास बहुत काम है। ये मत सोचना कि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत उतावला बैठा हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। अगर तुम एनर्जी नहीं दिखाओगे ना, तो लिटरली मैं नहीं पढ़ाऊँगा। सही, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ। प्रेशर डिफरेंस किस पॉइंट के बीच में नापते हैं? ए बी या बी सी? ए बी या बी सी? ए बी। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बिल्कुल ठीक है, ए और बी के बीच में नापते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, ए बी के बीच में नापते हैं। यहां पे याद करो, आपने मैनोमीटर लगा दिया होगा ऐसे, ठीक है? बी सी के बीच में क्या मैनोमीटर लगा सकते हैं? क्या ये प्रेशर नाप सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और क्यों नापा नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या प्रेशर डिफरेंस बी और सी पॉइंट के बीच का नाप सकते हैं? यस तो क्यों नापा नहीं, और नो तो क्यों नहीं? ये इसके साथ आपको आंसर बताना है।
बताओ। नहीं नाप सकते। एनीवन? और कोई? कन्वर्जिंग लेंथ ज़्यादा है डाइवर्जिंग लेंथ से। अच्छा चलो ये भी बता दो, कौन सा लेंथ ज़्यादा है, L1 या L2? कौन सा लेंथ ज़्यादा है? बेबी जी कौन सा लेंथ ज़्यादा है, L1 या L2? बताइए जल्दी जल्दी से। इस ससुरा तो बोल रहा था L1 ज़्यादा है, L2 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? भैया देखो ध्यान सुनो, ये नहीं नाप सकते। क्यों नहीं नाप सकते? क्योंकि भैया देखो यहाँ डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग पोर्शन है ना। मुझे ये बताओ इसमें से यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स पहले पोर्शन में निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और दूसरे पोर्शन में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये तुम्हें बताना है। प्रेशर ग्रेडियंट किस में पॉजिटिव होगा किस में निगेटिव होगा, पहले में निगेटिव दूसरे में पॉजिटिव, कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है? बताओ। प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है? हाँ पॉजिटिव, इस पहले में पॉजिटिव है। अरे भैया ए और बी में कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है? ए में, तो पहले में निगेटिव होगा ना, दूसरे में पॉजिटिव होगा। निगेटिव मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, पहले में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे में प्रेशर बढ़ रहा है। समझे नहीं समझे? इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर को क्या बोलते हैं? निगेटिव को बोलते हैं फेवरेबल प्रेशर ग्रेडियंट। नाम सुना है? और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। दोनों में फ्लो सेपरेशन किस में होता है? पॉजिटिव में फ्लो सेपरेशन होता है कि निगेटिव में होता है? बताओ। पॉजिटिव में फ्लो सेपरेशन होता है या निगेटिव में होता है? पॉजिटिव में। तो फ्लो सेपरेशन होने का चांस हमेशा ये यहाँ रहता है, ठीक है ना। इसलिए फ्लो सेपरेशन की वजह से लॉस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ के बीच में प्रेशर नहीं लगा नापा जाता, ठीक है। प्रेशर यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं नापा जाता, ठीक है ना।
यहाँ से यहाँ के बीच में जाता है, क्योंकि यहाँ लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे, कैलकुलेशन में एरर आएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब ध्यान, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें मरकरी भरा हुआ है, मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें मरकरी भरा हुआ है। अगर ए पॉइंट का प्रेशर मैं बढ़ाऊं तो मरकरी लेवल जो एच है उसमें क्या फ़र्क आएगा? अगर मैं ए पॉइंट का प्रेशर बढ़ा देता हूं, अगर मैं पी ए को बढ़ा देता हूं, उससे एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एच पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं ए पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा देता हूं तो? मतलब ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यही होगा ना? अरे बहुत तेज हो यार तुम लोग, तो बार्क में जीरा सा लगता है, एच बढ़ेगा। मैंने अगर ए को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? बताओ, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा? बताओ बताओ। अबे और कोई भी बता दो। नहीं, मान लो मैंने बढ़ा दिया, लिमिट तो फिक्स है, लेकिन मान लो मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? देखो भैया, क्या होगा, क्या कि ये मरकरी फ्लो होके ऐसे निकल जाएगा और ये दोनों पाइप बन जाएगा पैरेलल में, इधर से भी फ्लो होगा और इधर से भी फ्लो होगा। इसीलिए ये एक रेंज में ही ऑपरेट करता है, एक रेंज से ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस को नहीं नाप सकता, क्योंकि अगर एक रेंज से ज़्यादा तुमने प्रेशर डिफरेंस जनरेट किया तो ये पैरेलल में पाइप बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोल रहा हूँ, मान लो मैंने मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी नहीं भरा, मरकरी नहीं भरा, मरकरी की जगह मान लो कुछ भर दिया मैंने, ऑयल भर दिया, कोई केरोसिन भर दिया, ठीक, और इसमें फ्लो करा दिया वाटर, इसमें फ्लो करा दिया वाटर और इसमें भर दिया केरोसिन मरकरी की जगह। आप बताओ क्या होगा? मरकरी की जगह भर दिया केरोसिन, मरकरी को रिप्लेस कर दिया केरोसिन वाले ऑयल से, और पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है वाटर। अब बताओ क्या होगा? बताओ। पानी आ रहा है, यहाँ हमने केरोसिन भर दिया तो क्या होगा?
होगा क्या ये बता दो। भाई कभी भी फ्लो में देखो, पर इसको ऐसे समझ लो, मान लो एक गिलास है, उसके नीचे पानी भर, नीचे ऑयल भर दिया, ठीक, ये ऑयल है, ऊपर पानी डाला, यहाँ पे पानी है, क्या होगा? गिलास में नीचे तेल भर के ऊपर पानी भरोगे तो क्या होगा? अपने आप ऑयल, हल्की चीज ऊपर चली जाती है और भारी नीचे आ जाती है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने यहाँ केरोसिन भर दिया ना, वो अपने आप उठ के पाइप में चला जाएगा और यहाँ पैरेलल में फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे केरोसिन भैया, केरोसिन है, हल्का पानी है, भारी केरोसिन यहाँ टिक ही नहीं सकता, अपने आप भग जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा जो इसमें फ्लूइड भरा जाता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए आपका वर्किंग फ्लूइड से। ये बात तो जानते होगे ना। अगर यहाँ पानी है तो यहाँ मरकरी इसलिए भरा गया है क्योंकि मरकरी भारी है पानी से। तो इसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसका डेंसिटी वर्किंग फ्लूइड से ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। बात समझ में आया? कुछ घुस रहा है दिमाग में? आइडिया लगा पा रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्या पूछ के आपको प्रताड़ित किया जाएगा? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। मैंने कुछ सेशन प्लान कर रखे हैं, लेकिन जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। फ्यूचर के मैं लेक्चर उसी के बेसिस पे प्लान करूँगा। तो जब अभी क्लास ख़त्म होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि भैया ये सेशन और होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, आपकी राय क्या है, फर्जी है, और सेशन लगाओ। ये कमेंट में बताओगे, उसी हिसाब से आगे के फ्यूचर लेक्चर्स मैं प्लान करूंगा। कुछ लेक्चर्स मैंने प्लान कर रखे हैं, वो मैं कंडक्ट करूंगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी चलते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करें, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।